लोग पढ़े थे ना गुणज। गुणज मतलब हमने बताया था ना पहाड़ा। गुणज मतलब पहाड़ा। जैसे कहा गया 3 के गुणज, 3 के गुणज बताओ, तो क्या बताओगे? 3 से कौन कौन संख्या कट जाएगी? 3 से 6, 3 कट जाएगी, 6, 9, 12, ऐसे करते करते बहुत सारी संख्या होंगी जो 3 से कट जाएगी। ठीक है, वही 3 का क्या हो जाएगा? गुणज। अगर कहा जाए 10 का गुणज बताओ, 10 पहला क्या हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा। और 20 20, 30 40, 40 ऐसे करते करते जितनी भी होगी क्या हो जाएगी? गुणज। तो गुणज का साफ साफ मतलब आप क्या समझती हैं? पहाड़ा। इतना तो हम लोग पढ़ाए थे। दूसरा है गुणनखंड। गुणन प्लस खंड। किसी भी संख्या को गुणे के रूप में गुणा मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और गुणा करने पर क्या आ जाए? वही संख्या आ जाए। खंड मतलब होता है टुकड़ा। जैसे एक संख्या ले लेते हैं हम लोग, हम बात कर रहे थे 25 के गुणनखंड। 25 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़िए कि जिसका गुणा करने पर 25 आ जाए। ठीक है, तो हमने गुणनखंड बताया था। आप लिखिए 25। 25 को काटने वाली छोटी छोटी संख्याओं से काटिए। 25 किससे कटेगा? 5 से। 5 का पहाड़ा कैसे पड़ेगा? कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 से 25। अब 5 बच गया, 5 को भी काटना पड़ेगा। 5 से काट लीजिए 5 को। 5 एकम 5। तो इसका गुणनखंड आ गया। ये जो जिस संख्याओं से हम काट रहे हैं और हमको लास्ट में एट लास्ट हमको 1 लाना है, और जिन जिन संख्याओं से हम काट रहे हैं उन्हीं का गुणा कर देंगे। 5 गुणे 5, यही 25 का हो गया गुणनखंड। ठीक है, आगे मान लेते हैं लिखा हुआ है 150। अब कहा गया इसका गुणनखंड करिए। तो 150 के पीछे निकल रहा है 0। 0 आपको पता है 0 1 2 3 0 2 4 6 8। जिस संख्या के अंत में आता है वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो इसको पहले 2 से काटिए। 2 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा तो 15 में ले जाएंगे। 2 सत्ते 14 और 14 आया, लेकिन 1 शेष बच गया। 1 और 0 मिलके 10, 2 बच्चे 10। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बगल में आप भाग करके देख लीजिए 2 से। 2 सत्ते 14, घटाएंगे आएगा 1, उतरेगा 0, 2 बच्चे 10, घट गया 2 घट गए, आंसर आ गया 75। अब इसके लास्ट में 5 है। 5 को काटने के लिए क्या चाहिए? 5 अगर लास्ट में है तो 5 से ही कटेगा। काट लीजिए। सबसे छोटी संख्या 5 है, उससे बड़ी भी संख्या है उससे कट जाएगी, लेकिन हमको सबसे छोटी छोटी संख्या से काटना है। 5 से काट लीजिए। 5 का पहाड़ा 7 में पड़ेगा, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 5 एकम 5। 2 शेष बच गया, 2 और 5 हो जाएगा 25। 5 का पहाड़ा 5 आ गया, 5 बचे 25। और अगर अब भी नहीं कर पा रहे 75 का, बगल में भाग करके देख लीजिए। 5 एकम 5, घटक पर आएगा 2, अगला नंबर 5, 5 बचे 25। आंसर आ गया 15। 15 को भी काटिए। 15 के लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 से 15। अब ये 3 बचा तो 3 से काटिए। 3 एकम 3।
अब 150 का जो गुणनखंड हो गया वो है 2 गुणे अगला संख्या 5 गुणे अगली संख्या 5 गुणे अगली संख्या 3। ये हो गया आपका 5 का गुणनखंड। 150 का गुणनखंड 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3। इस तरीके से गुणनखंड हो गया। अगर नहीं समझ में आया फिर से बताएंगे। थोड़ा सा क्लास वर्क देते हैं, आप लोग लगाइए। एक 120 का गुणनखंड करके दिखाइए और 80 का गुणनखंड। वीडियो रोक करके आप लोग दोनों का गुणनखंड निकालिए और निकाल के आंसर बताइए और मैच कराइए जो भी हम आंसर बताएंगे। वीडियो रोक लिए होंगे आप लोग और आंसर भी निकाल लिए होंगे। चलिए मैच कराइए। एक 120 लास्ट में 0 है तो 2 से तो कट जाएगा। 2 छक 12 और 2 शून्य 60 आ गया। 60 को भी 2 से काट सकते हैं क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 तिहाई 6 2 शून्य शून्य। इसके भी लास्ट में 0 है फिर 2 से काट सकते हैं। 2 एकम 2 1 शेष बच गया 1 और 0 10 तो बच्चे 10। नहीं कर पाएंगे तो बगल में भाग कर लीजिए। अब लास्ट में 5 है तो 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। 5 तिहाई 15 3 आया 3 तो 3 से ही कटेगा। 3 एकम तो 120 का जो गुणनखंड हो गया वो आया 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 बार 2 का गुणा, एक बार 5 का गुणा और एक बार 3 का गुणा। यह आ गया 120 का। कितने लोगों का सही होगा मैच करा लीजिए। अब हम लोग आते हैं 80 पे। 80 के भी लास्ट में है 0 तो 2 से कट जाएगा। 2 चौक 8 2 शून्य शून्य। 40 को भी 2 से काट दीजिए। 2 दूनी 4 2 शून्य शून्य। 20 को भी 2 से काटिए। 2 एकम 2 2 शून्य शून्य। फिर 0 है फिर 2 से काटिए 10। 5 को 5 से कटेगा 5 5। 80 का गुणनखंड आ गया 1 2 3 4 4 बार 2 का गुणा, एक बार 5 का गुणा। ये आपका 80 का गुणनखंड। दोनों लोग आ गया हो। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं गुणज। गुणज का अर्थ है पहाड़ा और गुणनखंड का अर्थ है उसको गुणे के रूप में तोड़ना। अब कुछ होमवर्क लिख लीजिए जो कि इससे संबंधित है। छह के 5 गुणज लिखिए। प्रश्न नंबर 2 25 किस संख्या का गुणज है। संख्या 3 27 की
संबंधित। अब गुणनखंड से संबंधित प्रश्न लिखिए। प्रश्न संख्या 4, 90 का गुणनखंड करिए। प्रश्न संख्या 5, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 किस संख्या का गुणन है? 5 प्रश्न, इसको आप लोग हल करके दिखाएंगे। वीडियो को करके आप लोग इसको लिख लीजिए या डायरेक्ट इसका आंसर लिख लीजिए और इसको कल आप लोग दिखाएंगे 5 मिनट।